मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि कृपया जोरदार तालियों से जवान बहादुर जवानों का हौसला बढ़ाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक प्राचीन दुर्ग की गई मुख्य द्वार से पंक्तिबद्ध तरीके से बैंड के मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाती हुई पूरे उत्साह और जोश के साथ 52वें के बैच के 940 रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर के इनारक्षी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर निरीक्षण लाइन पर पंक्तिवार हो रहे हैं। अनेकता में एकता, जो कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए विभिन्न धर्म व समुदाय के होते हुए भी मैत्रीपूर्ण भाव के साथ भाईचारा निभाते हुए देश की सेवा के लिए एकदम तैयार है। इनके सीने में इस समय यही जज्बात उमड़ रहा है। लहरों की खामोशियों को बेबसी मत समझो, लहरों की खामोशियों को बेबसी मत समझो, अंदर जितनी गहराई है बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। बैंड द्वारा बजाई जा रही उत्साहवर्धक और मधुर धुन पर सुंदर सजीली एवं चुस्त पोशाकों में कदम से कदम मिलाती हुई अपनी नियत के स्थान की ओर सभी नाचों ने मध्य सच इस शानदार परेड की कमान परेड बीएचएम 9 आरक्षी पार्टी प्लाटून नंबर 1 से 5 मंच की बाईं तरफ, प्लाटून नंबर 6 से 10 मंच की दाईं तरफ अपनी सुनिश्चित स्थान को ग्रहण करते हैं। निरीक्षण लाइन पर पहुंचने के उपरांत स्वयं को सुव्यवस्थित करती हुई परेड मध्य सच की कार्रवाई की जा रही है। इस शानदार परेड की कमान परेड बीएचएम 9 आरक्षी पाटिल महेश संभाले हुए हैं। आप जिला जलगांव महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी हैं। आपका जन्म 7 मार्च 2004 को हुआ।
आप इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अक्टूबर 2023 में इस बल में सम्मिलित हुए एवं मूल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक ग्रहण करने के उपरांत आज इस भव्य समारोह की एक शोभनीय अंग है। परेड क्वाइसी का आगमन। परेड बीएचएम परेड की कमान परेड क्वाइसी नवारक्षी आकाश दीपक रेखाती को सौंपने के हेतु अग्रसर होते हुए जय श्रीमान 940 नवारक्षी दीक्षांत परेड समारोह पर उपस्थित श्रीमान। जय श्रीमान। परेड बीएचएम परेड की कमान परेड क्वाइसी नवारक्षी आकाश दीपक रेखाते को सौंपने के उपरांत दोनों अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए इस शानदार परेड की कमान परेड क्वाइसी नवरक्षी आकाश दीपक रेखाते संभाली है। आपका जन्म 22 मार्च 1996 को महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में हुआ। आप बैचलर ऑफ ऑनर्स in शिक्षा के उपरांत 2023 को इस महान दल में सम्मिलित हुई। मेधावी प्रतिभा के धनी एवं आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए आज की परेड में एक महत्वपूर्ण अंक के रूप में सुशोभित करने के लिए इस भव्य समारोह में खड़े हैं। आज के परेड कमांडर श्री चंदन कुमार तिवारी सहायक कमांडेंट महोदय का आगमन। कृपया सभी दर्शकों से आग्रह है कि जोरदार करतब ध्वनि से परेड कमांडर का स्वागत किया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। परेड क्वाइसी परेड की कमान आज के परेड कमांडर श्री चंदन कुमार तिवारी सहायक कमांडेंट को सौंपेंगे। जय श्रीमान। जय 940 नवारक्षी दीक्षांत परेड समारोह पर उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। जय हिंद। पश्चिम बंगाल के मूल निवासी एवं वर्ष 1987 में सीआरपीएफ की बैंड टीम में शामिल हुए। आपको अब तक कई बार गणतंत्र दिवस परेड एवं सीआरपीएफ स्थापना दिवस परेड में बैंड टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। बैंड की धुन का परचम लहरा चुके हैं। आपके साथ बैंड की धुन को मधुरता प्रदान करने के लिए ड्रम बीट पर लय दे रहे हैं हवलदार बैंड विंध्याचल सिंह। इस शानदार दीक्षांत परेड समारोह में परेड कमांडर की भूमिका निभा रहे हैं श्री चंदन कुमार तिवारी सहायक कमांडेंट। आपका जन्म जून 1985 में बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में हुआ। प्रतिभा के धनी, शालीनता, कुशल व्यक्तित्व एवं प्रसन्न चित्त मुद्रा आपकी पहचान है। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वर्ष 2010 में 80वें बैच के सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी आरओ के पद पर इस महान दल में शामिल हुए और वर्ष 2015 में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर बीओ 15वें बैच के राजपत्रित अधिकारी हैं।
अपने सर्विस के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं दिल्ली में तैनात रहे। आप 10 आरओ QAV 81 mm इंटीग्रेशन कोर्स किए हैं। इस दौरान आप तकरीबन 5 वर्ष अति संवेदनशील एवं उड़ान क्षेत्र में तैनात 208 कोबरा बटालियन एवं 4 साल 6 माह 202 कोबरा बटालियन में महत्वपूर्ण योगदान देने के उपरांत दिसंबर 2022 से आप RTC राजगीर में तैनात होते हुए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जो इस बल के लिए गौरव की बात है। आज का यह ऐतिहासिक पल कुछ ही समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्वर्णिम इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा, जब 940 परीक्षार्थी देश के दायित्व का निर्वहन करने एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेंगे। मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं, कि मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिलें जुस्तजू में मेरा कारवां तो होगा, मेरा कारवां तो होगा। श्री बालकृष्ण राम, कमांडेंट RTC राजगीर का आगमन। प्राचार्य सह पुलिस उप महानिरीक्षक RTC राजगीर महोदय का आगमन। अजय कुमार वशिष्ठ, प्राचार्य सह पुलिस उप महानिरीक्षक RTC राजगीर का आगमन हमारे बीच हो चुका है। परेड कमांडर द्वारा उन्हें सलामी देकर अभिवादन किया गया। अतिथि महोदय का आगमन। बिगुल की धुन यह संकेत देते हुए कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदया सुश्री एनी अब्राहम, पुलिस महानिरीक्षक बिहार सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आगमन हम सबों के बीच में हो चुका है। कृपया जोरदार तालियों से आप सभी से अनुरोध करूंगी कि उनका स्वागत करें। प्राचार्य महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय सुश्री इब्राहिम मैम की अगवानी की गई।
परेड कमांडर के द्वारा मुख्य अतिथि महोदया को सलामी देकर अभिवादन किया गया। परेड कमांडर परेड की रिपोर्ट देने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए जर्मन एक राष्ट्रपति कर्मचारी 940 नवरक्षी दीक्षांत परेड समारोह पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित हैं। जर्मन परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदया को रिपोर्ट दी गई, साथ ही परेड निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे माननीय मुख्य अतिथि महोदया ने स्वीकार की। और अब परेड निरीक्षण हेतु दृश्यमान मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंच के सामने निरीक्षण जाने के लिए दर्शकों से अनुरोध है, कृपया महोदया का तालियों से स्वागत करें। उपस्थित अतिथियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदया सुश्री एमी अब्राहम, पुलिस महानिरीक्षक बिहार सेक्टर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रसचित मुद्रा में आगे बढ़ते हुए दर्शक इस अतुल्य दृश्य का आनंद ले रहे हैं। इसके सोने जैसे दिन है, चांदी जैसी रातें, सिद्ध ग्रीष्म सुखद जहाँ की मन भावन बरसातें, इनकी बड़ी सुहानी संध्या, इनकी स्वर्ण विहान, मेरा देश है महान, प्राणों से भी प्यारा मुझको मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं सुश्री एमी अब्राहम, पुलिस महानिरीक्षक बिहार सेक्टर। महोदया का जन्म 11 मार्च 1965 को केरल राज्य के अलपुजा जिले में हुआ। आपने भोपाल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट तथा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन विश्वविद्यालय दिल्ली से पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट की शिक्षा ली है। आप देश के किसी भी सशस्त्र पुलिस बल में महिला अधिकारियों के पहले बैच के रूप में दिसंबर 1987 में सीधो नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में इस महान बल में शामिल हुई। अपनी सेवा काल के दौरान आप देश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा जम्मू कश्मीर एवं नॉर्थ ईस्ट में सेवा देने एवं सार्वजनिक व्यवस्था, आतंकवाद, उग्रवाद विरोधी, खुफिया और चुनाव संबंधित कर्तव्यों को संभालने का अनुभव रहा है। आप इस बल की सतर्कता व्यवस्था को भी संभाल चुकी हैं। आप लाइबेरिया, विदेश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में गठित पुलिस यूनिट का कमान कर चुके हैं, जो बल के लिए गौरव की बात है। अब तक के सेवा काल के दौरान आपने अपने व्यावसायिक दक्षता को सशक्त करने के लिए मूल प्रशिक्षण के अतिरिक्त QMMPO, Empowerment of Women कोर्स, जूनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स, मिडिल कमांड मैनेजमेंट कोर्स, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स, सीनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स, वुमेन लीडरशिप कोर्स, बेसिक इंटेलिजेंस कोर्स, कोर्स ऑन इम्प्रूविंग कल्चर इन ओरिएंटल कोर्स तथा इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स पूर्ण किए। पुलिस महानिरीक्षक पदोन्नति के उपरांत आप रैपिड एक्शन फोर्स का कमांड कर चुकी हैं और वर्तमान में दिनांक 18 दिसंबर 2023 से बिहार सेक्टर केंद्रीय रियल पुलिस बल परिक्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर आसीन है। आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए इस महान बल के द्वारा कई मेडल आदि से सुशोभित किया गया है, जैसे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, होम मिनिस्टर अति उत्कृष्ट सेवा पदक, इंटरनल सिक्योरिटी मेडल, स्पेशल ड्यूटी मेडल एंड और अदर मेडल्स के अलावा कई बार महानिदेशक प्रशंसा पत्रों से नवाजी जा चुकी है। दिव्य पुष्पों एवं सुगंधित सभी रश्मि सुसज्जित निरीक्षक वाहन मुख्य अतिथि महोदय को इस भव्य समारोह का मेजबान कराता हुआ दर्शक इस अतुल्य दृश्य का आनंद ले रहे हैं। सीमा वाले खड़े नारक्षी किले के एक छोर से दूसरी छोर तक अनेकता की एकता का आभास देते हुए देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत उल्लासित है मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत के लिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो अपने ही पथ पर, कठिनाई तूफानों से, कठिनाई तूफानों से। आपके सामने
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के परिधान में सुसज्जित ये सभी नवारक्षी विभिन्न क्षेत्रों, अंचलों एवं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेकता में एकता की भावना को चरितार्थ के लिए सामंजस्य, तारतम्य, निपुणता तथा अनुशासन के अप्रतिम रूप से उपजाई समूह विभिन्नताओं के विरोध का सौंदर्य होता है, जिसे चरितार्थ करके ये नवारक्षी सेनानी चेहरों पर आत्मविश्वास, दृढ़ता, संभावित विकटतम परिस्थितियों और उनके संघर्षों पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प तथा राष्ट्र के पुनीत प्रण से अलावित है। आज पर्व का दिन है, गाते चलो पूजा का गान सके, मंगल में इस पूर्ण घड़ी में रहे न कोई ग्लान सके, युग युग से पीड़ित मानवता को देना अभिनव उन्मेष, लाया है यह दिन मधुर सुंदर सुखमय संदेश। इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 27 जुलाई 1939 को सरकार द्वारा गठित अस्ट्रोनॉमी हॉल एवं सरदार बैरक में उदय हुआ हेवन लाइट्स आवर गाइड का मोटो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जिनका उद्देश्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। तभी से निरंतर प्रगति के पथ पर यह बल आगे बढ़ता ही गया। मानो ये कह रहे हो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। महज एक बटालियन से शुरू हुआ वो सफर आज इस मुकाम पर है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव प्राप्त है। परेड निरीक्षण के उपरांत मुख्य अतिथि महोदया का वाहन पुनः पंच की ओर बढ़ता हुआ। एक बार पुनः दर्शकों से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि महोदया का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदया मंच की ओर अग्रसर होते हुए और निरीक्षण वाहन अब पहुंच चुका है मंच के पास। जयनंद परेड को शपथ ग्रहण करवाएं एवं मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें। जयनंद परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदया से शपथ ग्रहण और परेड को मंच से गुजारने की आज्ञा दी, जिसे माननीय अतिथि महोदया ने सहर्ष स्वीकृति दी और अब परेड कमांडर शपथ ग्रहण की कार्रवाई के लिए अपने स्थान की ओर अग्रसर होते हुए। शपथ तुम्हें समाज की, तुम भारत के देश के, शपथ तुम्हें रिवाज की, लड़ो भिड़ो कटो मरो, अगर बचा सको चमन, बढ़े चलो, यही जन्म यही मरण, यही जन्म यही मरण। परेड कमांडर अपने सुनिश्चित स्थान पर जाते हुए आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रीय ध्वज के आगमन के समय निशान के सम्मान में राष्ट्रीय सैल्यूट के दौरान कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें।
निशान टोली की कमांड कर रहे हैं निरीक्षक जीवी इंद्रमणि मिश्रा। आपका जन्म 1970 को हुआ। आप रीवा जिले मध्य प्रदेश के मूल निवासी और बैचलर ऑफ आर्ट की शिक्षा के उपरांत राष्ट्रीय ध्वजवाहक सहायक उप निरीक्षक कांतिकांत राव एवं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके ठीक पाए केंद्रीय पुलिस ध्वज के साथ सहायक उप निरीक्षक कुमार मधुरंजन पूरी परेड के दाहिने नियत स्थान पर राष्ट्रीय ध्वजवाहक सहायक उप निरीक्षक कांतिकांत राव एवं उनके साथ कदम से कदम मिला प्राइवेट का हो जाए थोड़ा जाने का बनाया जा रहा है। नए सभी दर्शकों से आग्रह करना सभी जोरदार कर्तव्य से और अपने साथियों की बहादुर जवानों का झंडा ऊंचा रहे ध्वज हसी हसी लड़वा प्यारा ध्वज बाजते पाए चाहे जाए स्थानी बचाए चाहे जाए
आरक्षण अधिकारी द्वारा इंजाबाद एवं जोश से परिपूर्ण नव आरक्षकों को कर्तव्य पालन एवं सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई। मैं सुपुत्र श्री परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत की सरकार जो संवैधानिक रूप से बनाई गई है उसका सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। पवन, जल और भूमि में से जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी मैं जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भय भी क्यों ना हो। निशान ऐसे गलों से पुनः अनुरोध का निशान आपके समर्थन से तो खड़ी होकर सम्मान दें तथा वर्ष करें। निशान रक्षक हवलदार प्रेम चंद्र, सुनील कुमार नगर और धनजीत कुमार राय निशान की रक्षा करते हुए जाते हुए देश की रक्षा व सुरक्षा करूंगा। बात ये हवाओं को बताए रखना, जहां रोशन होगा दिया जलाए रखना, की है हिफाजत लहू देकर हमने मन में सदा उस तिरंगे को बसाए रखना। गौरव हासिल कर लिया है। परेड कमांडर के आह्वान पर पूरी परेड पंक्तिबद्ध रूप से मंच की तरफ समारोह के पोशाकों में उमंग और जोश से भरे ये नौरंगी, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो काफी रंगी रंगी लहरें इस परेड मैदान की सुंदरता में नस नस में हो लहर आ रही। सभी रवानी पार्टी रहे, सभी रवानी पार्टी रहे। बैंड द्वारा बजाई जा रही उत्साहवर्धन और मधुर धुन पर सुंदर प्लाटून
बार पुनः आग्रह है जोरदार ताली से जवान बहादुर कदम से कदम मिलाकर ट्रेन आगे बढ़ती है। इसे देखकर पर्वत की मुख से निकल पड़ता है कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे चौड़ा चौड़ा समझता लगा और ऐसा लगता है मालूम 1819 की तरह आगे बढ़ने वाले और सभी कदमों से प्लाटून नंबर 4 इसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी बप्पा बर्मन। अभिवादन करते सभी जवानों का हौसला को अफजाई करें। कदमों से सराबी मंच की ओर सभी प्लाटूने सबसे आगे परेड कमांडर चंदन कुमार तिवारी। कमांडर ने मुख्य अतिथि का अभिवादन किया। ये ठीक पीछे परेड हुआई से आरक्षी आकाश दीपक रेखाते अभिवादन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय का उनके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 3 जिनकी नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी शिवम मल्होत्रा। मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए जिसका आरक्षी बप्पा मुख्य अतिथि महोदय अभिवादन करते हुए
कभी नंबर 8 जिसका सूचन प्रसाद सभी कदमों से मंच की ओर आगे बढ़ती हुई प्लाटून नंबर 9 मधुपुर पर टुकड़ियों का भव्य मार्चिंग नजारा देखते ही बनता है। कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर चलना देखकर ऐसा लगता है मानो समुद्र की लहरें ऊंचाइयों को छूना चाहती हो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, साथ में ध्वजा है, मान कल सदा रहे। वक्त कभी झुके नहीं, कल कभी रुके नहीं। जवान जोश और उत्साह के साथ सराबों की जिंदगी बनाएंगे। हंसते हंसते यही कहना, रे मुस्कुराते बढ़े चलो, कवच हमारी आंख से तुमको गाते बढ़े चलो। इसका रखना ध्यान सदा तुम वीरों की संतान हो। देखो कभी तुमने माँ के बढ़ते जाना सबक चाहे फौलादी चट्टान हो। कदम न पीछे बढ़ने देना, आंधी जा तूफान हो, आंधी जा तूफान हो। भरा नहीं जो भावों से बहते जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहते जिसमें रसधार नहीं, पीने नहीं वो परछाई जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये प्रशिक्षण स्वधा नेता ने सारा भक्ति सामने प्रसन्न से आते हैं। सभी आरक्षी अपने कदमों से दबाने आगे बढ़ रहे नवरक्षी का यह सबूत। सेवा और निष्ठा का मंत्र जीवन में अपनाया है। भारत माता की रक्षा को अपना धर्म आया है। आज हमारे राष्ट्र की स्वरूप गौरव भरी कहानी है। आज हमारे राष्ट्र की स्वरूप गौरव भरी कहानी है। कर्तव्य प्रगर पर बढ़ते जाना हमने मन में ठानी है। सूझबूझ कई ध्वंस लगे, हमने हार न मानी है। कर्तव्य डगर पर बढ़ते जाना, कर्तव्य डगर पर बढ़ते जाना हमने मन में ठानी है। यहाँ से मैं 3 सीट खा लिया 7,000 को 50। आगे बढ़ेंगे।
समीक्षा में 15 कदम आगे आती हुई परेड। अब मैं स्वागत भाषण के लिए श्री अजय कुमार वशिष्ठ, प्राचार्य संघ, पुलिस उप महानिरीक्षक रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर को सादर आमंत्रित करता हूँ। महोदय। इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री एनी अब्राहम, महानिरीक्षक बिहार सेक्टर सीआरपीएफ, आमंत्रित आने बलों, नालंदा जिला प्रशासन एवं सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानीय महिलाएं, अधीनस्थ अधिकारीगण, प्रशिक्षु नवनियुक्तों के गौरवान्वित माता पिता और परिवार के सदस्य, सीआरपीएफ परिवार का प्रत्येक उपस्थित सदस्य, मीडिया कर्मी एवं निकटवर्ती गांवों से पधारे सम्मानित नागरिक, 52A बैच के नवराक्षों के दीक्षांत परेड समारोह के पावन अवसर पर आरटीसी राजगीर सीआरपीएफ के प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से मैं मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय सुश्री एनी अब्राहम, महानिरीक्षक बिहार सेक्टर सीआरपीएफ का सहर्ष हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि बनने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया एवं आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज के दीक्षांत परेड समारोह की शोभा बढ़ा रही हैं। महोदया, आप भोपाल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं टिहू दिल्ली से पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट के शिक्षा ग्रहण के उपरांत देश के किसी भी सशस्त्र पुलिस बल में प्रथम बैच के महिला अधिकारी के रूप में सीआरपीएफ में दिसंबर 1987 में बतौर सहायक कमांडेंट ज्वाइन की। तब से आप लगातार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के विभिन्न राज्यों में तैनात बटालियन व कार्यालयों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। देश में कानून व्यवस्था करने, आतंकवाद, उग्रवाद आदि से निपटने में आपका बहुमूल्य योगदान रहा है। इंटेलिजेंस एवं चुनाव संबंधी ड्यूटियों का भी लंबा अनुभव रहा है। आप इस बल के विजिलेंस सेटअप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आप लाइब्रेरिया में यूएन मिशन के तहत गठित पुलिस यूनिट का भी नेतृत्व की है। महोदया, आप दिनांक 18/12/2023 से बिहार सेक्टर के महानिरीक्षक के पद को सुशोभित कर रही हैं। आपको अब तक सेवा काल में आपके बहुमूल्य योगदान के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्ट्रिब्यूट सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, होम मिनिस्टर्स अति उत्कृष्ट सेवा पदक, इंटरनल सिक्योरिटी मेडल, स्पेशल ड्यूटी मेडल और अदर सर्विस मेडल्स तथा कई प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। महोदय, आप सचमुच आपका जीवन परिचय एवं आपकी उपलब्धियां हम सबों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दुनिया को शांति एवं जीवन दर्शन का संदेश देने वाले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की धरती पर एवं वैभवगिरी पर्वत के आंचल में स्थित यह संस्थान लगातार अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सार्थक साबित करते हुए अब तक कुल 118 बैचेस संचालित कर चुका है और लड़ाकों को तैयार कर न केवल सीआरपीएफ को बल्कि देश के अन्य सुरक्षा बलों को भी देश सेवा के लिए समर्पित किया है। आज फिर से यह संस्थान
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्वर्णमयी एवं गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए 940 लड़ाकों को त्याग कर देश सेवा के लिए समर्पित करने जा रहा है। आज पास आउट हो रहे हैं कुल 940 नवाक्षों में 174 10वीं पास हैं, 373 12वीं पास हैं, 375 ग्रेजुएट हैं और 18 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यह बैच देश के 16 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारे देश के चरित्र अनेकता में एकता का एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रशिक्षण में इनको युद्ध कला का पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है। 44 सप्ताह के इस प्रशिक्षण में इन नवाक्षों में शारीरिक व मानसिक दक्षता को बढ़ाने के लिए 20, 30, 40 किलोमीटर की स्पीड रूट मार्च, यूएससी के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों जैसे AK-47, इंसास राइफल, X-95, UBGL, CRPF, मोर्टार से अचूक लक्ष्य भेदने का अभ्यास कराया गया। वहीं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस का भी अभ्यास दिया गया है। जंगल कैंप में परिचालनिक योजना बनाने, ब्रीफिंग तथा युद्ध जैसे कृत्रिम माहौल यानी बैटल इनैकुलेशन का भी अभ्यास कराया गया है। आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण व तकनीक जैसे GPS व गूगल अर्थ द्वारा परिचालनिक योजना बनाने, ड्रिल नर्सरी, IED मॉडल रूम व टेक्निकल पार्ट की मदद से इनकी ट्रेनिंग को रोचक और रुचिकर बनाया गया है। प्यारे जवानों, आप सभी को शानदार परेड प्रदर्शन के लिए एवं रोमांचक ड्रिल प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अब आप सामान्य जन की श्रेणी से निकलकर इस देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के सैनिक बन गए हैं। आपको इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। वास्तव में CRPF को आप युवा ऊर्जावान नवराक्षों से विशेष उम्मीदें हैं। हमें विश्वास है कि आप उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आप अनुशासन में रहकर कोई कार्य करें, बिना अनुशासन के आपके द्वारा किए गए सभी कार्य प्रभावहीन हैं। इसलिए आप ड्यूटी पर हों या छुट्टी पर हों, जहां भी रहें अनुशासन में रहते हुए कोई कार्य करें। प्यारे जवानों, स्वर्णिम परंपरा वाली गौरवशाली बल के सैनिक बनने पर हमेशा गर्व करें। आपकी यह उपलब्धि आखिरी नहीं बल्कि नई ऊंचाइयों को छूने की शुरुआत है। निरंतर सीखते रहें और कदम दर कदम सफलता की नई ऊंचाई को छुएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्थान की क्षमता से दोगुनी करीब 2000 नवरात्रों बुनियादी प्रशिक्षण के लिए एक साथ इस संस्थान को आवंटित किए गए थे, लेकिन यह संस्थान सभी मूलभूत सुविधाओं को निहायत कराते हुए सभी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली के अधिकारियों एवं पुलिस महानिरीक्षक बिहार सेक्टर का भरपूर मार्गदर्शन और सहयोग रहा। इसके लिए मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं। इन चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर, मोकामा घाट, बिहार में स्थित बटालियनों, इस संस्थान के सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं सभी कार्मिकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं एक बार फिर से मुख्य अतिथि महोदय एवं यहाँ आए हुए स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण, जवानों के अभिभावकगण, गांवों के सम्मानित नागरिक, मुखिया, सरपंच, मीडिया के हमारे मित्रगणों को निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ आने के लिए आभार प्रकट करता हूँ एवं इस संस्थान के प्रांगण में स्वागत करता हूँ। जय हिंद।